वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक का वर्कशीट 9 हल करेंगे, जिसके अंदर हम द्विघात समीकरण के बारे में जितने भी बेसिक्स है उनको जानने का प्रयास करेंगे। आज के महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, पहले वो देख लेते हैं। ax² प्लस का bx प्लस का c a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, यानी x स्क्वायर यानी x की अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों 2, यानी चर का अधिकतम मान यानी घात में कितना होगा बच्चों 2, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c a नॉट इक्वल टू 0 के मूल और द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c के शून्य एक ही होते हैं, यानी दोनों के शून्यांक का मान क्या होगा बच्चों एक समान होगा। ax² प्लस का bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के मूल हम श्रीधर आचार्य विधि, यानी बच्चों मूल निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है गुणनखंड और दूसरा होता है श्रीधर आचार्य विधि, जिसके द्वारा हम इसके मान निकाल सकते हैं। अगला है बच्चों b² माइनस 4ac, यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, यानी हमारे पास एक सूत्र है जिसके अंदर बच्चों d बराबर यानी विविक्तिकार बोलते हैं इसको b² माइनस 4ac। अगर इसका मान अगर बच्चों 0 से ज़्यादा आता है तो हम क्या कहेंगे, इसके मूल वास्तविक और असमान यानी अलग अलग होंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है यानी वास्तविक और जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे बच्चों समान होंगे। अगर b² माइनस 4ac इसका मान अगर माइनस में आता है तो बच्चों मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी हमें उसका मान नहीं निकालना है। आज का पहला सवाल है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान कब होंगे बच्चों, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा बच्चों b² बराबर 4ac होगा। अगला है x² माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल निकालिए, यानी ये एक बच्चों एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल कितने होंगे पावर 2 है, यानी हमें कितने मान मिलेंगे 2। चलो बच्चों 4 माइनस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा बच्चों वर्ग मूल हो जाएगा। उसके बाद 4 किसका वर्ग होता है बच्चों 2 का होता है, तो कितना आ जाएगा बच्चों x का मान प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है, यानी बच्चों जिसके अंदर चर का मान अधिकतम कितना होता है बच्चों घात में 1 होता है, यानी ax प्लस b यानी चर की अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों रैखिक है तो 1 होती है। अगर द्विघात है तो बच्चों कितनी होती है 2 होती है, और अगर त्रिघात है तो कितनी होती है बच्चों 3 होती है। अगला है द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 के मूल होंगे, इन बच्चों हमें मूल का मान गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन सी विधि से बच्चों गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 2 को किससे गुणा करेंगे बच्चों 6 से, यानी 2 को माइनस 6 से गुणा किया तो माइनस का 12 मिलेगा, 12 के टुकड़े कर लेते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। x का गुणांक किस में है बच्चों माइनस में, यानी एक वैल्यू प्लस की आएगी एक माइनस की, और बड़ी वैल्यू किसकी होगी बच्चों माइनस की, छोटी वैल्यू होगी प्लस की। चलो अगर मैं माइनस का मान 4 रख दूं प्लस का मान 3 रख दूं, यानी अगर मैं प्लस 3 को माइनस 4 से गुणा करूं तो माइनस का 12 मिलेगा, अगर मैं 3 में से 4 को घटाऊं तो माइनस का 1 मिलेगा, यानी गुणा करने पे तो माइनस का 12 आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस का 1 आना चाहिए। चलो बच्चों x की जगह इसका मान रख लेते हैं, प्लस में तो हो जाएगा 3x और माइनस का हो जाएगा 4x, माइनस का 6 बराबर 0। चलो बच्चों कॉमन ले लेते हैं, दोनों के अंदर x कॉमन आ जाएगा, x की छोटी घात कितनी है बच्चों 1, यानी 2x प्लस का 3 बच जाएगा। इसी प्रकार 4 और 6 का HCF कितना होता है बच्चों 2 माइनस माइनस प्लस, यानी 2x माइनस माइनस प्लस 6 में 2 का भाग 2 तो 3 बार जाएगा बराबर 0। 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी 2x प्लस का 3 बराबर 0। इसी प्रकार x माइनस का 2 बराबर 0।
यानी अगर 3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 गुणा में है बच्चों किस में चला जाएगा, भाग में, और ये 2 प्लस का है किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का है तो प्लस का, यानी माइनस का 3/2 और 2। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या होंगे बच्चों, के का मान निकालना है, x² माइनस का के एक्स प्लस का 4 मूल बराबर है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का k, c का मान कितना है बच्चों 4 है। चलो रख लेते हैं, b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, b का मान कितना है बच्चों माइनस k का स्क्वायर, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4 बराबर 0। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 को 4 से गुना किया तो 16। बच्चों माइनस का 16 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर का वर्ग हटाओ तो क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस का चिन्ह और वर्गमूल बन जाएगा, यानी के मान कितने होंगे बच्चों प्लस माइनस 4, यानी प्लस का 4 और माइनस का 4। तो हमें के का मान यहाँ पर एक जगह ही दे रखा बच्चों 4, यानी प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। अगला सवाल है a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स और c माइनस ए के मूलों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों एक बार सवाल को लिख लेते हैं, a माइनस बी एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स और c माइनस ए बराबर 0, यानी a की वैल्यू कितनी है बच्चों a माइनस बी, b की वैल्यू है बच्चों b माइनस सी और c की वैल्यू है बच्चों c माइनस ए। हमें पता है हमें किसका मान निकालना बच्चों, गुणनफल। तो हमें पता है मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा माइनस का नहीं आएगा बच्चों c/a होता है, यानी c/a। c का मान कितना है c माइनस ए का मान कितना है बच्चों a माइनस बी, यानी c माइनस ए और a माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 7। इसके अंदर हमें बताना है द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 3x माइनस का 4, यानी 2x² प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0 है, जिसका एक मूल 1 है, यानी अल्फा का मान कितना है बच्चों 1 है, बीटा की जगह बीटा ही रखना है। तो हमें बताना है कि 1 प्लस बीटा का मान कितना होगा। चलो ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना होगा बच्चों 2, b का मान कितना होगा 3, c का मान कितना होगा बच्चों माइनस का 4। तो हमें पता है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। अल्फा का मान कितना है बच्चों 1, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बीटा की जगह बीटा रखना है, माइनस 3 हो जाएगा b का मान, और a का मान कितना है बच्चों 2 है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 प्लस बीटा बराबर माइनस का 3/2, इस वाले सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस a के मूलों की प्रकृति क्या होगी। हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों हम सूत्र लगा लेते हैं, d बराबर b² माइनस का 4ac, जहाँ पे a का मान कितना है बच्चों, चलो निकाल लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर भी 1, c बराबर माइनस का 1 होगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 4, फिर 1 और c का मतलब माइनस का 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4, यानी कितना आ गया बच्चों d का मान 5 आ गया। अगर d का मान 0 से बड़ा है बच्चों तो हम कह सकते हैं, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे बच्चों, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 से ज़्यादा आता है तो क्या होंगे बच्चों, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगला सवाल है बच्चों आज का अंतिम सवाल, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान कब होते हैं। यानी समान कब होते हैं बच्चों, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए और a और c का चिन्ह क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। चलो लिख लेते हैं, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। कब होंगे बच्चों, समान होंगे
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, तथा a और c का मान भी क्या होना चाहिए, a व c का चिन्ह भी क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए। तब क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 है, a व तथा c का चिन्ह भी अगर एक समान है, यानी a प्लस है तो c का मान भी प्लस में होना चाहिए, a माइनस में है तो c का मान भी माइनस में होना चाहिए। तब क्या होगा बच्चों, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6 की घात क्या है बच्चों, यानी x की अधिकतम पावर कितनी है बच्चों, 2 है, तो हम कह सकते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। इस प्रकार बच्चों हमने बड़ी आसानी से कार्यपत्रक 9 को हल कर लिया है, जिसके अंदर हमने द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक सवाल थे उनको हल किया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।